हेलो बच्चों, हम लोग क्या प्रिपरेशन कर रहे थे? टेंस। और टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिए थे, रिवीजन करेंगे पहले। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको बोलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी क्या होंगे इसका? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल हिंदी। पहचान क्या है इसका? जिस वाक्य के अंत में रहा, था, रहे, थे, रही, थी हो इत्यादि या आदि लिख सकते हैं, और भी उसको क्या बोलते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट टेंस में किसका प्रयोग होता है? शैल का और शैल का नहीं, वाच का और वर का। वाच का और वर का प्रयोग होता है। ही, आई, ही, सी, इट एंड नेम, किसी नाम के साथ। ही, सी, इट एंड अदर नेम के साथ वाच का प्रयोग। वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग? वर का प्रयोग। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी यानी कि वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो जाएंगे? तो सकारात्मक वाक्य का प्लस ऑब्जेक्ट। पूरी टेंस का रिवीजन करेंगे 5 मिनट में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। हाँ, सीता किताब पढ़ रही थी। सीता किताब पढ़ रही थी। सीता एक किताब पढ़ रही थी। कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? सीता। SI इधर लिखते हैं, SITA। सीता। सीता क्या है? नाम है। किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। सीता वाज क्या पढ़ रही है? किताब। सीता वाज रीडिंग, READING, रीडिंग ए बुक। सीता किताब पढ़ रही थी। सीता वाज रीडिंग ए बुक। रीडिंग किस लिए लगाए हैं? वर्ब यहाँ पे क्या है? पढ़ना। पढ़ना के लिए रीड का ING लगाएंगे, वर्ब 1 हो जाएगा रीड, तो हो जाएगा ING। बुक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बाद में लगाते हैं। यहाँ देखो बुक ऑब्जेक्ट है। इसमें से पहचान करनी है आपको, कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, तभी आप बना पाओगे। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? कार्य करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिसपे कर्ता का फल पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। और क्रिया किसको कहते हैं? जो कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है उसको क्रिया बोलते हैं। कर्ता यहाँ पे पढ़ रही है कि सीता है कर्ता, तो पढ़ रही है, तो आप बोलेंगे ना उसको क्या पढ़ रही है? किताब पढ़ रही है। जब हम वाक्य पढ़ाएंगे इसको बोलते हैं सकर्मक वाक्य, सकर्मक क्रिया। जब क्रिया पढ़ाएंगे सकर्मक क्रिया बोलते हैं इसको। इसी का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे? नेगेटिव सेंटेंस
बस यही हो जाएगा। केवल वर्ब के साथ पहले यानी कि पहली वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। देखो कैसे, सब्जेक्ट प्लस वाज रहेगा, फिर वर रहेगा, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, प्लस होगा यहाँ पे नॉट, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या लिख सकते हो नेगेटिव में, सीता किताब नहीं पढ़ रही थी, सीता एक किताब नहीं पढ़ रही थी, सीता एक किताब नहीं पढ़ रही थी। बस केवल वाज के बाद नॉट लग जाएंगे इसमें। SITA, सीता वाज नॉट रीडिंग ए बुक। ये क्यों लगाए हैं, क्योंकि बुक एक काउंटेबल नाउन है और बुक में पहला लेटर जो बुक है ये कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट है तो उसमें किसका प्रयोग होता है, ए का। अगर वॉवेल रहता तो किसका प्रयोग करते हैं, एन का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएंगे, वाज या वर। ये ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, वर। इसको इस तरह जो लिखते हैं इसका मतलब क्या है, ऑब्लिक, यानी कि या, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। कैसे बनाओगे, तो लिखेंगे क्या सीता एक किताब पढ़ रही थी। अब कैसे बनाओगे अंग्रेजी में इसको, तो हम पहले स्ट्रक्चर को कैसे किए हैं, नेगेटिव में क्या था कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट, तो यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएंगे, वाज वर पहले, तो वाज वर पहले बाकी सब वही रह जाएंगे। तो वाज लगाएंगे इसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, सीता, सीता सब्जेक्ट है, तो सीता के लिए क्या होगा, वाज, क्योंकि ये नाउन है यानी कि सीता एक नेम है, तो वाज लगाएंगे, WAS वाज, SITA सीता, रीडिंग READING रीडिंग ए बुक, और क्वेश्चन मार्क लगेंगे इसमें। अब इसी का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कैसे करोगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी में यहाँ पे क्या लग जाएंगे, केवल नहीं लग जाएंगे। क्या लगा देंगे इसमें, नहीं लगा देंगे। क्या सीता एक किताब नहीं पढ़ रही थी, और क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगेगी। अच्छा, स्ट्रक्चर नहीं लिखे ना, स्ट्रक्चर पहले लिख लेंगे। क्या यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, केवल सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएंगे इसमें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट लग जाएंगे। अब तो याद हो जानी चाहिए, इतनी बार पढ़ा चुके हैं हम आपको। वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ओहो, नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी के वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये किस में जाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। कैसे लिखोगे हिंदी इसका, क्या सीता, वीडियो दिख रही ना सबको, क्लियर है ना, क्या सीता एक किताब
नहीं पढ़ रही थी, यहीं पे बना देते हैं। कैसे बनाओगे? सीता क्या है? नाम है, तो नाम के पहले क्या लगाएंगे? वाज। वाज सीता, वाज सीता, सब्जेक्ट कौन हो गया? सीता। नॉट, वर्ब क्या है? पढ़ना, READING, रीडिंग ए बुक, क्वेश्चन मार्क लगानी है। एक और होती हैं जो WH वर्ड होता है, बात समझ में आया ना? एक और हो जाती हैं क्या? WH वर्ड, WH वर्ड, WH वर्ड में WH वर्ड ही रहते हैं। WH वर्ड प्लस यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाते, इसमें क्या हो जाएंगे? वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इसमें भी नेगेटिव होगा तो क्या लगा देंगे? नेगेटिव। सीता, सीता कब, सीता कब, सीता कब एक किताब पढ़ रही थी। कैसे बनाओगे? कब का वैन होता है, WHEN, वैन। वैन वाज सीता सीता रीडिंग ए बुक, क्वेश्चन मार्क लगानी है। ये हो जाएंगे। अब हम आपको रिवीजन करा देते हैं। यही है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या देखें कि वर्ब फोर का प्रयोग देखे हैं। वर्ब के साथ ING होनी चाहिए कंटिन्यूअस टेंस में, और ये सब में होगा, या प्रेजेंट में पढ़े थे उसमें भी होगा, या पास्ट में पढ़े हैं उसमें भी हो रहा है, और फ्यूचर में भी पढ़ेंगे तो उसमें भी किसका प्रयोग होगा? तो सर वर्ब फोर का। पहचान देख लो एक बार रिवीजन के तौर पे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस की मतलब ही हो जाती है लगातार, आपकी काम जारी है, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका काम जारी है। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहते हैं, उसको किस टेंस में जानते हैं? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, जो पहले पढ़ते हैं उसको असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट लगते हैं। सीता एक किताब पढ़ रही थी, ये कैसा सेंटेंस है आपको पकड़नी है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। पढ़ रही थी हिंदी से पकड़ लिए, कैसा टेंस है? तो कंटिन्यूअस टेंस है। थी है तो कैसा टेंस है? पास्ट में है। सीता वाज रीडिंग ए बुक, ही सी इट एंड अदर नेम के साथ वाज का प्रयोग, और आई के साथ भी वाज का प्रयोग। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। केवल नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएंगे कि पहली वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएंगे। नॉट मतलब नेगेटिव सेंटेंस। सीता एक किताब नहीं पढ़ रही थी, सीता वाज नॉट रीडिंग ए बुक। अब जहाँ क्या लग जाएंगे तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क रहते हैं। क्या रहते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या सीता एक किताब पढ़ रही थी? इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे? वाज वर पहले हो जाएंगे सब्जेक्ट के पहले, लेकिन वाज वर भी जो लगाएंगे वो सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाएंगे। वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या सीता एक किताब पढ़ रही थी? वाज सीता रीडिंग ए बुक? क्वेश्चन मार्क। अब इसी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें नहीं लग जाएंगे और क्या भी रहेंगे, उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
देखो वाज वर वही रहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पूरा। सब्जेक्ट के बाद केवल क्या जुड़ जाते हैं, नॉट जुड़ जाते हैं, बाकी तो ऊपर वाला ही रह जाते हैं, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या सीता एक किताब नहीं पढ़ रही थी, क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगेगी। वाज सीता नॉट, देखो सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट लगा दिए। वाज सीता नॉट रीडिंग ए बुक। एक होते हैं WH वर्ड, हम WH वर्ड आपको लिखा दिए हैं और जो बचे हैं हम रिवीजन करवा देंगे लास्ट में। देखो WH वर्ड में क्या हो जाते हैं, WH वर्ड रहेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएंगे। अगर इसमें भी नेगेटिव होगा तो केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देनी है, ठीक है ना। क्या सीता कब एक किताब पढ़ रही थी, पूछते हैं ना सीता कब किताब पढ़ रही थी, कि सीता कब किताब पढ़ रही थी। व्हेन मतलब हो जाते हैं कब, व्हेन वाज सीता रीडिंग ए बुक। चलें अगले टेंस पे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, PE होगा ना, PR नहीं, PERFECT, PERFECT परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONTINOUS होगा कंटिन्यूअस टेंस। से रहा था, जिस वाक्य के अंत में से रहा था क्या हो जाएंगे, से रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें लिखा है ता रहा था, से रहा था, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ता रहा था, ता रहा था, ती रहे थे, ते रहे थे, ती रहे थे। जिस वाक्य के अंत में रहते हैं उसको कौन सा टेंस जानेंगे, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट लिखे हैं PERFECT, परफेक्ट लिखे। अब इसको जानेंगे, इसमें क्या लग जाएंगे, इसमें सब में हाइड लग जाएंगे। देखो इधर बना देते हैं, सब में हाइड बीन लगेंगे। इसमें क्या लग जाएंगे, सब में हाइड बीन, सब में क्या लगेंगे, इसमें हाइड बीन। यहाँ पे लिखते हैं पर्सन, यहाँ पे लिखेंगे सिंगुलर, यहाँ पे लिखेंगे प्लूरल। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, फर्स्ट पर्सन में आई, सेकेंड पर्सन में वी, थर्ड पर्सन में आई, सेकेंड पर्सन में यू, दोनों में यू, सिंगुलर प्लूरल दोनों में।
इसमें हो जाएंगे he, she, it एंड नाम। यह हो जाएंगे दे। ये सब के साथ प्रयोग किसका करेंगे? हैड प्लस बीन का। किसका प्रयोग होगा इसमें? हैड प्लस बीन का। हैड प्लस बीन का। जब हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि मुझे एक गाय है, क्या लिख रहे थे? मुझे एक गाय था एक तो ये पढ़ते थे, और एक ये पढ़ते थे कि मुझे एक गाय है। मुझे मतलब मैं, क्या लगाते यहाँ पे? आई हैड ए कॉ, ये लगाते थे। यानी कि हैड का मतलब क्या होता था यहाँ पे? पास है, वहाँ पे लगाते थे। और एक और लगाते थे कि मुझे एक गाय है, आई हैव ए कॉ, COW कॉ, मुझे एक गाय है। तो यहाँ पे ये किस में है? प्रेजेंट में। यहाँ पे किस में है? ये पास्ट में। जब पास्ट में अधिकार की बात करते थे तो वहाँ पे हैड का प्रयोग लगाते हैं। हम पीछे सब वीडियो पढ़ा चुके हैं सब चीज़, इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे। और हैव का प्रयोग कहाँ लगाते थे? वर्तमान समय में। और यहाँ पे सब में था है, किसका प्रयोग हो जाएंगे? हैड प्लस बीन का। जहाँ भी हैड बीन देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ ING, वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। परफेक्ट का सुनने में ही आपको समझ आ जानी चाहिए, समय को बता रहे हैं। और ये टेंस जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए वो समय को इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं? समय को। चलो लिखो इसको। हम डीप में बाद में जाएंगे, पहले छोटी छोटी चीजें लिखाएंगे, तब जाएंगे सीन्स फॉर पे। पहले यहीं तक आ जाएंगे वर्ब तक का, उसके बाद जाएंगे ऑब्जेक्ट पे। क्योंकि ये क्लास है छोटे, क्लास 4 to 8 के लिए। 4 to 8 में ऑब्जेक्ट नहीं दिए जाएंगे आपको। मैं पढ़ता रहा था, लिखो। मैं पढ़ता रहा था। मैं पढ़ता रहा था। तुम खेलते रहे थे। तुम खेलते रहे थे। रीता रोती रही थी। रीता रोती रहे थे। वे काम करते रहे थे। वे काम करते रहे थे। चलो इसे बनाओ। कैसे बनाओगे? क्या लिखे हैं? मैं पढ़ता रहा था। कैसे पकड़ते हैं? कौन सा टेंस है? रहा था। ते रहे थे। ती रही थी।
खेलते रहे थे। जैसे ये आ जाएंगे, जानेंगे ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या लगाएंगे, आई हैड बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, READING, रीडिंग। इसी में हो जाता कि मैं किताब पढ़ता रहा था। ये बाद में बताएंगे, एक ही लिखा दिए। इसको कैसे बनाते हैं, आई हैड बीन रीडिंग ए बुक, केवल ऑब्जेक्ट बाद में जोड़ जाता। टाइम रहता तो टाइम भी जोड़ते हैं। सिंस फॉर लगाएंगे तो सिंस फॉर भी, ये हम आपको नहीं पढ़ा रहा, अभी मिटा देते हैं इसको। तुम खेलते रहे थे, कैसे जानेंगे, तुम खेलते रहे थे, रहे थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो तुम के लिए यू लगाते हैं, यू के साथ भी हैड का प्रयोग और साथ में बीन का प्रयोग। खेलना का प्ले तो प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। सीता रोती रही थी, यहाँ पे देखो ती रही थी, तो कैसे हो गया, सब्जेक्ट कौन हो गया, सीता। हैड बीन स्लीपिंग, रोना का क्या होता है, वीप, WEEPING, वीपिंग। वे काम करते रहे थे, दे हैड बीन वर्किंग, वे काम करते रहे थे। चलो इसी का नेगेटिव सेंटेंस बना देते तो क्या हो जाता। नेगेटिव सेंटेंस में केवल यहाँ पे पहली वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, पहली वर्ब के बाद नॉट लगानी है। कभी भी दो वर्ब के बाद नॉट नहीं लगते हैं। जैसे क्या लिखे हैं, हैड बीन, इसके बाद नॉट नहीं लगेंगे, ये गलत है। ये दो वर्ब हैं, एक वर्ब ये है, ये एक वर्ब ये है। कौन सा वर्ब है ये, तो सर हेल्पिंग वर्ब हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब हैं। तो दो हेल्पिंग वर्ब के बाद कभी भी नॉट नहीं लगाते हैं। जब भी नॉट लगाएंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब भी नॉट लगाएंगे पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाई जाती है। अब तो बना लोगे स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएंगे, हैड प्लस, अब लगाएंगे नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में। कुछ सेंटेंस दें हम आपको, छोटा छोटा सेंटेंस देते हैं। मैं नहीं सोता रहा था, मैं दिख रहा ना, नहीं सोता, मैं नहीं सोता रहा था, मैं नहीं सोता रहा था। चलो इसी पे बना देते हैं, छोड़ दो। मैं नहीं पढ़ता रहा था, तुम नहीं खेलते रहे थे, सीता नहीं रोती रही
थी, बस इतने बनाओ, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। क्या करनी है इसमें? बस कुछ नहीं करनी है सर, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, इतनी ही तो काम करनी है। मैं नहीं सोता रहा था जिस वाक्य के अंत में है या से रहा था उसे जानते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई हैड नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे पहले। नॉट बीन, रोना का क्या होता है? विप, WEEPING, विपिंग। मैं नहीं सोता लिखा है ना, स्लीपिंग होगा, स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग। मैं नहीं पढ़ता रहा था, आई हैड नॉट बीन रीडिंग। मैं नहीं पढ़ता रहा था। तुम नहीं खेलते रहे थे, तुम के लिए यू हैड, ठीक है, यू हैड नॉट बीन, खेलना है, प्लेइंग। सीता नहीं सोती रही थी, सीता सब्जेक्ट है यहाँ पे, सीता हैड नॉट बीन स्लीपिंग। क्या इतनी बात समझ में आया? स्ट्रक्चर को याद रखनी है ना, और वाक्य को अंत में जो है उसे याद रखनी है। और अंग्रेजी में क्या याद रखनी है? हैड बीन हो तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। हैड बीन हो तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। या ता रही थी, ते रहे थे, ता रहा था, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, जिस वाक्य के अंत में हो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस देखें हम लोग। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं, रिवीजन करा रहे हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। सब्जेक्ट के बाद हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये हो जाती है इसमें, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहली वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएंगे, बाकी सब वही रह जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। मिटा दें इसे, नीचे वाला मिटा दें सर, नीचे वाला मिटा दें ये। अब इसी को कौन सा टेंस बना देंगे? तो सर इसी को बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड आ जाएगा पहले, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। अब यहाँ पे आ गया आपके लिए सोचने वाली शब्द कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोनों हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएंगे। जो पहली हेल्पिंग वर्ब है हैड को ही क्या करेंगे? सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का बीन लगाएंगे, फिर ING वही रह जाएंगे, ING प्लस ऑब्जेक्ट फिर सिंस फॉर वही रह जाएंगे, सिंस SINCE, सिंस या फॉर प्लस टाइम।
क्वेश्चन मार्क। अब इसी का बनाते हैं हम लोग, क्या मैं पढ़ता रहा था, क्वेश्चन मार्क लगानी है इसमें भी। दूसरा लिखते हैं, क्या तुम खेलते रहे थे? क्या सीता सोती लिखेंगे, रोती रही थी? क्या वह खेलता रहा था? क्या वह खेलता रहा था? ये हो जाएंगे। अब इसी को बनानी होती है। कैसे बनाओगे? तो हाइड पहले लगा देंगे। क्या मैं पढ़ता रहा था, हाइड HAD, हाइड सब्जेक्ट कौन है? मैं। आई बिन रीडिंग। क्या तुम खेलते रहे थे, हाइड लगाएंगे। हाइड यू बिन प्लेइंग। क्या सीता रोती रही थी, हाइड सीता बिन। रोना का क्या होता है? विप, WLL विप, WEEPING, विपिंग। WEEP होता है विप, मतलब रोना। क्या वह खेलता रहा था? Had he been playing? फिर से समझा देते हैं हम आपको एक बार। क्या लिखे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप जान चुके होंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाते हैं। आपने क्या जाने हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, तो पहली एक हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे और एक हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। वीडियो विजुअल है, तो हमने क्या देख रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखो क्या लिखा हुआ है, हैड प्लस सब्जेक्ट, हैड लिखे हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्या है? सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। पहली वाक्य क्या है? क्या मैं पढ़ता रहा था? कैसे जानेंगे कि रहा था कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हैड आई फिर बिन लगाएंगे, बिन, और जो वर्ब है भर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट आता जो ऑब्जेक्ट लगाते हैं। हालांकि हम एक बार पढ़ाएंगे इसको पूरी।
फिर क्या लिखे हैं, क्या तुम खेलते रहे थे, हैड यू बीन प्लेइंग, क्या सीता रोती लिखी है, रोती रहे थे, हैड सीता SITA सीता बिन वीपिंग, क्या वह खेलता रहा था, हैड ही बीन प्लेइंग। तो इतनी अगर समझ में आ गए हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के बाद अब हम लोग आगे चलेंगे। इसी का बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और कुछ प्रैक्टिस करवा देंगे मिसलेनियस। इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर देते हैं। स्पेस तो है आपके पास, इसको मिटा देते हैं नीचे वाला, बाकी तो वही रह जाएंगे। चलो पूरे मिटा देते हैं। हम लोग ने इंट्रोगेटिव देख लिए हैं, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, बस इसमें क्या है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर बिन लगाएंगे। पहले लगाएंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस SINC सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन। ये हो जाएंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना देते हैं, है ना। इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सब बना देते हैं। इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। क्या अच्छा, क्या मैं नहीं पढ़ता रहा था, क्या मैं नहीं पढ़ता रहा था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये। क्या तुम नहीं खेलते रहे थे, क्या सीता रीता लिखे नहीं, यहाँ पे रीता लिखे तो वहां पे सीता कैसे कर दिए, रीता कैसे, सीता करो। क्या सीता क्या सीता नहीं रोती रही थी, क्या वे काम नहीं करते रहे थे। बस इतने ही बनाओ। कैसे बनाओगे ये भी तो आसान ही है। सब्जेक्ट दो देखनी है पहले, तो सब में तो हार्ड लगा देंगे। हैड आई नॉट बीन, इतना तो लगानी है। नहीं पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीडिंग। हैड आई नॉट बीन रीडिंग, क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या मैं नहीं पढ़ता रहा था, हैड आई नॉट बीन, हैड ये आई लिखते हैं इस तरह, हैड आई नॉट बीन रीडिंग। क्या तुम नहीं खेलते रहे थे, हैड यू नॉट बीन प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग। क्या
सीता नहीं रोती रही थी। हैड सीता नॉट बीन weeping, 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 क्या वे काम नहीं करते रहे थे। Had they not been working, रिवीजन करा देते हैं एक बार। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या देखे हैं कि सब्जेक्ट के बाद नॉट तब लगाए हैं बिन, बाकी तो सब वही है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। क्या मैं नहीं पढ़ता रहा था। हैड आई नॉट बीन रीडिंग। क्या तुम नहीं खेलते रहे थे। हैड यू नॉट बीन प्लेइंग। क्या सीता नहीं रोती रही थी। हैड सीता नॉट बीन वीपिंग। क्या वे काम नहीं करते रहे थे। हैड दे नॉट बीन वर्किंग। तो हमने क्या सीखे सर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का समरी जानेंगे पूरा, एक जगह इकट्ठा कर देंगे, इसको मिटाते हैं, स्पेस चाहिए और इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ के चाहिए आपको, तो लेवल बढ़ के देंगे आपको। अब प्रैक्टिस करना है आपको घर में, बुक है तो बुक से कीजिए या वर्ब को बदल के कीजिए, सब्जेक्ट को बदल के कीजिए, ऑब्जेक्ट को बदल के कीजिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। वह सुबह से पढ़ रहा था। वह सुबह से पढ़ रहा था। सुबह से पढ़ रहा था। तो सुबह से हमने क्या बताए थे कि मॉर्निंग हो, वहाँ भी किसका प्रयोग करना है, सिंस का। और नंबर ऑफ टाइम हो, 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से, तो वहाँ पे किसका प्रयोग करना था सर, फॉर का। फॉर का कहाँ पढ़ना था, सेकेंड में, मिनट में, घंटा में, वीक में, डे नाइट में, मंथ ईयर्स और सेंचुरी में। और टाइम ड्यूरेशन 6 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इसमें किसका प्रयोग करनी है, फॉर का। और सिंस का प्रयोग जैसे मंथ में करना है, जिसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है ना। ईयर्स लिखा हो या फर्स्ट नंबर ऑफ लिखा हो, फर्स्ट डे सेकेंड थर्ड, इस तरह से, ठीक है। और नंबर लिखा हो जैसे 2010 2020, वहाँ पे सिंस का प्रयोग करनी है। और डे में जैसे मॉर्निंग इवनिंग में सिंस का प्रयोग, जीवन लाइफ में सिंस का प्रयोग, ठीक है। कोई फेस्टिवल है उसमें सिंस का प्रयोग। सीजन है, जैसे सीजन है, समर गर्मी है, ठंडी है, हाँ क्या कहते हैं, शरद ऋतु है, तो इस सब में किसका प्रयोग करना है, हेमंत ऋतु है, बसंत ऋतु है, उसमें किसका प्रयोग करनी है सर, सिंस का प्रयोग करने है। और टाइम ड्यूरेशन जैसे डे में, इवनिंग और मॉर्निंग में सिंस का प्रयोग। इसका कैसे बनाएंगे सर, बिल्कुल बना लेंगे। क्या लिखे हैं, सब्जेक्ट ही, पढ़ रहा था, ही है, ही हैड, HAD, हैड बीन, सुबह से रहा था, यहाँ तक क्लियर हो गया। हैड बीन रीडिंग, RI रीडिंग होगा ना, READING रीडिंग। थोड़ा सा इसमें मिसमैच है। क्या मिसमैच में कि ऑब्जेक्ट नहीं दिए, अगर ऑब्जेक्ट दे देते तो और थोड़ा क्या हो जाता, बड़ा हो जाता। वह सुबह से किताब पढ़ रहा था,
दे देते हैं तो ऑब्जेक्ट भी इसमें लगानी होती है। लिख देते हैं क्या कि वह सुबह से किताब पढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगाए, तो वह सुबह से पढ़ रहा था। ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, SINCE, सिंस MORNING, मॉर्निंग। अब इसी का सारा सब्जेक्ट बना सकते हो, आप अपने से भी बना सकते हो। अब लगा देंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, पहली वर्ब के बाद हैड नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस SIN, सीन्स गलत लिखें क्या, SINCE, सीन्स या FOR फॉर प्लस टाइम। ये मॉर्निंग क्या है, एक समय ही तो है। नेगेटिव सेंटेंस मॉर्निंग जो लिखे हैं समय ही तो है। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था। कैसे बनाओगे, ही हैड नॉट बीन रीडिंग, READING, रीडिंग SINCE, सिंस MORNING, मॉर्निंग। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था। किताब रहता तो रीडिंग के बाद क्या लगा देते, केवल ऑब्जेक्ट बुक लगा देते। क्या पढ़ाई दें आपके लिए, बता दिए हैं, इतना तो समझ जानी चाहिए आप। नेगेटिव के बाद हो जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हाइड आ जाएंगे पहले, प्लस वही रह जाएंगे सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस SINCE, सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क भी। क्या वह सुबह से पढ़ रहा था, क्या वह सुबह से पढ़ रहा था। अब क्या बनाते हैं, अब बनाते हैड ही बीन, READING, रीडिंग सिंस मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। इसी का कॉम्बिनेशन हो जाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसी का कॉम्बिनेशन। केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, आप अपने से भी लिखेंगे तो याद हो जाएंगे आपको, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। आप भी लिखेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगे। क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, और क्वेश्चन मार्क लगानी है। कैसे बनाओगे, हैड ही नॉट बीन रीडिंग सिंस
MORNING, मॉर्निंग। एक हो जाते हैं WH वर्ड, तो लिख लो WH वर्ड, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही आ जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आज की क्लास यहीं तक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को। अगर समझ में आए, आपको ऐसा लगे कि हम कुछ सीख रहे हैं, तो आप लोग को क्या करनी है, लाइक करनी है, शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करनी है। तो ये क्लास हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, ये नहीं है कि कोई भी वीडियो प्राइवेट कर दें, कोई भी वीडियो प्राइवेट नहीं करेंगे। और हमने आपको जो बोले हैं 6 to 10 पढ़ाएंगे हम आपको, तो 6 to 10 फ्री में, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराएंगे वीडियो, और फ्री में पढ़ाएंगे हम आपको।